अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम भ्रांत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 के कुछ टॉपिक्स पे नज़र मारेंगे और इनको याद करेंगे। तो गाइस, चैप्टर नंबर 8 में हमारे पास दो मेजर कॉन्सेप्ट्स थे, मेटल्स और नॉन मेटल्स, और इसमें बाकी चीज़ें भी थीं। मगर अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारे पास अब तीन मेजर चीज़ें हैं: मेटल्स, इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स एंड मेटल्स। इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल का इतना बड़ा भी नहीं है, बड़ा, और ना ही इतना मेन है। तो गाइस, आज जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, आज हम मेटल्स के ऊपर बात करेंगे। तो गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल आते हैं। ठीक है। तो गाइस, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन आती है कि मेटल होते क्या हैं। मेटल्स आर दी एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को निकाल के, विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी वो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, एंड फॉर्म कैटाइंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो गाइस, कैटाइंस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उनके पॉजिटिव चार्ज उन पर आ जाता है। अगर कुछ लोग सोचते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, गाइस, क्योंकि इनमें सब कुछ माइनस 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 एक पॉजिटिव होता है। तो जब पेट्रॉन वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, सॉरी, और इलेक्ट्रॉन्स सेम वो मिकदार में होते हैं, ठीक है, मिकदार, मगर जब एक इलेक्ट्रॉन चल जाता है तो एक नेगेटिव साइन कम होता है और पॉजिटिव प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं, तो वो ज़्यादा हो जाते हैं, एक ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है गाइस। आगे हमारे पास सब कैटेगरीज आ गई हैं। तो गाइस, वेरी रिएक्टिव, क्योंकि गाइस मेटल्स और नॉन मेटल्स भी रिएक्टिव होते हैं। तो गाइस, मेटल्स में हमारे पास जो सबसे रिएक्टिव है, इनके करीब भी कोई एटम गलती से भी चल जाए ना, उससे रिएक्शन कर लेंगे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, गाइस, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव, गाइस, इनका दिल के तो कर लेते, ना कि तो उनकी मर्जी। जिंक, आयरन, टिन एंड लीड। और गाइस, जो लीस्ट रिएक्टिव और नोबल मेटल, जो नोबल है ना, नोबल, गाइस, ये लोग रिएक्ट करते ही नहीं, इनको ज़बरदस्ती रिएक्टिव करवाना पड़ता है, रिएक्शन करवाना पड़ता है तो ये करते हैं, वरना नहीं करते। और गाइस, गोल्ड तो एक नोबल मेटल है। तो गाइस, ये कैटेगरी है जितने आपको पता चलेगा कि गैस, सॉलिड और लिक्विड। गाइस, ये पूरा नहीं है प्योरिटी टेबल, ये गाइस खाली उसका हाइड्रोजन गैस है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये गैस हैं। ठीक है। सॉलिड्स ये सारी आ गई यहाँ तक, एक यहाँ पे है। तो गाइस, आपको एक और साइड इन्फॉर्मेशन कि मेजोरिटी ऑफ द एटम्स आर सॉलिड 80%, ये MCQ आता है। ठीक है। अ वेरी फ्यू आर लिक्विड एंड फ्यू आर गैसेज, एंड गाइस, गैसेज ज़्यादा हैं लिक्विड से। ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो गाइस, ऑलमोस्ट all the metals are solids except mercury. They have high melting and boiling point except alkali metals. ठीक है। They possess metallic luster and can be polished. तो गाइस, इसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। गाइस देखें, सपोज करें ये एक मेटल है। ठीक है। हाँ, मैं शेप्स पे ना जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसको ना फुल वाइट कर देता हूँ। ठीक है। ये हो गया वाइट। अगर सपोज करें सनलाइट आ रही है, ठीक है, और जब यहाँ पे एंटर होगी ना, तो एक तो ये शाइनी हो जाएगा, और फिर यहाँ से वो भी हो जाएगी। तो गाइस, अगर ये थोड़ा डल भी हो जाए तो हम इसको पॉलिश भी कर सकते हैं। तो गाइस, ये इनका एक पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है। दे हैव मेलेबल एंड डक्टाइल। गाइस, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं भी हुआ था जब स्टार्टिंग में आया था। गाइस, मेलेबल होते हैं, ये एक तार है। ठीक है। तो गाइस, इनको आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टाइल आप इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और गाइस, द मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसे होता है, नॉन मेटल्स क्यों नहीं होते, मैं आपको बताता हूँ क्यों। गाइज, आपने चैप्टर नंबर 4 में आपने मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ी होगी, और उसमें एक पॉइंट लिखा है कि फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये लोग मेटल्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो गाइज, वो ही फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में भी वर्क
करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव कर रहा है उसको हीट या इलेक्ट्रिसिटी लगती है, वो ज़्यादा अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा। अब वो एक इलेक्ट्रॉन को लगेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन्स में, और गाइस ये कंटिन्यूसली फैलती जाएगी और एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक ये चली जाती है। दे हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। दे आर हार्ड, हर मेटल गाइस हार्ड है, सॉलिड है तो हार्ड होगा, मगर कुछ हैं जो फुल हार्ड नहीं है। सोडियम एंड पोटेशियम, गाइस आप सोडियम को और नाइफ से भी काट सकते हैं। गाइस पहले अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आइंस, ये तो हमें गाइस पता है इनका करैक्टर्स है। दे रीडीली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, यानी गाइस हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और गाइस ये ज़्यादातर ऑक्सीजन से मिलके बनाते हैं। गाइस दे यूजली फॉर्म आयोनिक कंपाउंड विद नॉन मेटल्स। अब गाइस की जो सबसे मोस्ट कॉमन आपको एग्जांपल दूं NaCl, ठीक है। दे हैव मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है। आगे हमारे पास आ गया डू यू नो, गाइस इसमें से MCQs बनते हैं। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इज एल्यूमिनियम, गाइस आई थिंक ये सबसे पहले मिला था, इससे इसको बहुत अबंडेंट कहते हैं। द मोस्ट प्रीशियस मेटल इज प्लेटिनम, यानी गाइस ये बहुत प्रीशियस है, बहुत आसानी से नहीं मिलता, गोल्ड से भी है ये। द मोस्ट यूजेबल मेटल इज आयरन, गाइस आप अपने बेड को या शीशों को आप कहीं भी देख लें गाइस आयरन यूज़ हुआ होगा। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज सीजियम, यानी गाइस सीजियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो कैटेगरी हमने दी थी ना वेरी रिएक्टिव, उसमें सीजियम को आना चाहिए था। द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल इज यूरेनियम, इसकी वैल्यू गाइस मार्केट में बहुत ज़्यादा, डायमंड से भी ज़्यादा है। द लाइटेस्ट मेटल इज लिथियम, जिसको गाइस हम ग्राम में करते हैं, D से 0.53 ओवर सेंटीमीटर क्यूबिक माइनस क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, या -3 भी कहते हैं। हैवीएस्ट मेटल गाइस हमारे पास ऑस्मियम है, जो D से 22.5 ग्राम का है, जो ग्राम ओवर सेंटीमीटर क्यूब का है, ठीक है। वैसे गाइस मुझे मेटल लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसको पहले मैंने कर दिया था, ठीक है। तो गाइस तो लीस्ट कंडक्टर है हीट का, वो लीड है, ठीक है। इसमें सबसे कम होते हैं फ्रीली और मोबाइल इलेक्ट्रॉन। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड गोल्ड, क्योंकि इनमें सब फ्रीली और इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। द मोस्ट डक्टाइल एंड मेलेबल आर सिल्वर एंड गोल्ड, जो अभी आपको बताया था। और गाइस यहाँ कुछ छोटा सा नोट, गाइस नॉट मी, MCQs विल कम फ्रॉम हियर, ओके, यानी फ्रॉम हियर। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिएक्टर्स क्यों होते हैं? मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिएक्टर्स or metallic reactor. The number of electrons lost by an atom of a metal is valency. For example, sodium atom can lose one electron to form a positive ion. यहाँ गाइस आ जाएगा, देखें, the more easily a metal loses an electron, the more electropositive it is, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाया कि देखें गाइस इसके एक शेल में इसका एक इलेक्ट्रॉन था, और जब उसने वो लूज़ कर दिया तो उसका शेल भी ख़त्म हो गया। तो यार एक अक्सर ये सवाल भी आता है कि क्यों कैटायन आयन अपने ओरिजिनल शेल्स, ओरिजिनल एटम से छोटे क्यों होते हैं, और एनाइंस अपने ओरिजिनल एटम से बड़े क्यों होते हैं? तो यही है, जिनके इलेक्ट्रॉन जब वो लूज़ करते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन लूजिंग की वजह से अक्सर उनका शेल भी लूज़ हो जाता है, ठीक है। नाउ मूव ऑन। अब गाइस यहाँ पे मैग्नीशियम का है, क्योंकि गाइस मैग्नीशियम ले लेता है, मैग्नीशियम गाइस अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, लेकिन इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 थे, उसने दोनों कर दिए, ठीक है। यहाँ को एग्जांपल देती थी। अब ट्रेंड्स गाइस हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिएक्टर्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज। फॉर एग्जांपल लिथियम मेटल इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन सोडियम विच इज टर्न लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन पोटेशियम। ये क्यों है गाइस? ये शील्डिंग इफेक्ट आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 में। जितना एटम बड़ा होता है उसकी जो न्यूक्लियस की जो होती है अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स में कम होती है। क्यों होती है?
इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी जो अट्रैक्शन होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जिससे जब बाहर से कोई भी एटम आते तो उसको आराम से, या फिर जब हम हल्की सी एनर्जी लगाते हैं जिसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, इजीली आ जाता है बाहर। ठीक है, तो ये इंक्रीज़ होती है ग्रुप्स में। ये गाइस इंक्रीज़ इसके लिए मैंने कहा कि इंक्रीज़ होती है यहाँ पे ग्रुप के लिए आपको शो करना था। गाइस ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो गाइस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in the periodic table because atomic size decreases due to increase of nuclear charge. It means elements at the start of a period are more metallic. The character decreases as we move from left to right. तो गाइस ये क्यों होता है, डिक्रीज क्यों होते हैं ग्रुप में? गाइस पीरियड्स, जब गाइस हम पीरियड्स में चलते हैं तो गाइस आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और अंदर के जो इनर शेल्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। शेडिंग इफेक्ट में भी यही होता है। तो गाइस जब बाहर से हम आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तो गाइस बाहर के जो उनको तो वही अट्रैक्शन आ रही है जो पहले वाले आ रही थी, तो गाइस उससे जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और फिर आपको आयनाइजेशन बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है। अगर अब आयनाइजेशन का भी इसमें आएगा जिक्र, ये आ गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स डिपेंड अपॉन द आयनाइजेशन एनर्जी विच इट टर्न्स डिपेंड अपॉन साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम। स्मॉल साइज एटम विच हैव हाई न्यूक्लियर चार्ज हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। क्यों? क्योंकि उनके इनर शेल्स कम होते हैं और आउटरमोस्ट, जैसे लिथियम की ले लें, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, वो एक लूज़ कर लेगा उसको स्टेबल हो जाएगा। और वो गाइस आपको पता है वो ऑक्टेट रोल यूज़ नहीं करता, वो डुप्लेट रोल यूज़ करता है। कौन? लिथियम। अच्छा, एटम्स हैविंग हाई आयनाइजेशन एनर्जी आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक। दिस इज द रीजन एल्कली मेटल्स हैव लार्जेस्ट साइज एंड लो आयनाइजेशन एनर्जी in their respective periods. They have the highest metallic characters. For example, comparison of sodium and magnesium. ठीक है गाइस, आपको होता है मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट सेट में 2 होते हैं और सोडियम के 1। ठीक है, तो गाइस the first ionization energy of magnesium is high but the second ionization is very high. It becomes very difficult to remove second electron from magnesium ion as nuclear charge attracts the remaining electrons strongly as a result of attraction size ऑफ फाइन डिग्रीज है। गाइस इसका एक और रीज़न भी है। गाइस आपने पढ़ा होगा एटॉमिक मास यूनिट या मास नंबर या एटॉमिक नंबर। तो गाइस इसमें आपको साफ साफ लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो गाइस प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं। तो गाइस जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आप अगला नहीं निकाल सकते। गाइस देखें सोडियम की गाइस कम होती है, उसका एटॉमिक मास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी दी हुई है, इस पे दी हुई गाइस। ठीक है, वो मुझे ऐसा स्टिकर पे मिला ही नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं गाइस। अब इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल जो गाइस हमारा सेकंड है और ये लास्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो गाइस नोबल मेटल्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स इन विच डी ऑर्बिटल आर इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग कॉन्स्टिट्यूशन a group of cold transition or D group elements or noble elements. They exhibit a variety of oxidation states. Figure 8.2 shows transition of 4th, 5th and 6th period of the periodic table. There are 3 series of transition metals. Each series consists of 10 elements. ठीक है, देखें यहाँ पे सारी वो है, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे हैं। तो गाइस ये ऑलमोस्ट नॉन मेटल हैं। और गाइस इनमें एक है ये वाला ग्रुप AU AG एंड C कॉपर। ये गाइस कुछ ठीक भी है कुछ गलत भी है, ये वैसे इसमें ऐड नहीं थे, ये उसमें है सारे लैंथेनाइट्स और एंटोनाइट्स। ठीक है, अब इनर्टनेस और नोबल मेटल। केमिकल बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज सिमिलर टू एक्टिव एक्सेप्ट कॉपर। 3 ट्रांजिशन बिलोंग्स टू ग्रुप 11 आर कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. Out of them, gold and silver are relatively inactive because they don't lose electron easily. क्यों गाइस इनके आउटरमोस्ट शेल में पूरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका दिल ही नहीं करता किससे, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं बहुत हद तक। सिल्वर इज अ वाइट lustrous metal. It is an excellent conductor of heat and electricity. It is also highly ductile and malleable metal, क्यों गाइस इसमें वो बहुत ज़्यादा होते हैं फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन. Its polished surface are good reflectors of heat.
फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड और सल्फर ऑन इट्स सरफेस मेक्स इट रिलेटिवली अनरिएक्टिव। गाइस आपको पता है सिल्वर बहुत कम रिएक्शन करता है, मगर अगर आप उस पर थिन छोटी सी भी लेयर लगा दें ऑक्साइड या सल्फर की, वो अनरिएक्टिव हो जाएगा, वो किसी से रिएक्शन करेगा नहीं। अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ हॉट एटमॉस्फेयर एयर डजंट अफेक्ट सिल्वर। बीइंग वेरी सॉफ्ट मेटल इट इज़ रियली यूज सच एज, क्योंकि गाइस सिल्वर को आप हाथों से भी अलहदा कर सकते हैं और आप नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं। अलॉयज और सिल्वर विथ कॉपर आर वाइडली यूज इन मेकिंग कॉइन्स। कई जब आप कॉइन यूज़ करते हैं इसमें सिल्वर यूज़ होता है, आपको पता है। एंड ऑर्नामेंट्स, बाकी घर की अशिया भी। कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर वाइडली यूज इन फोटोग्राफिक फिल्म्स एंड डेंटल प्रिपरेशंस। सिल्वर हैज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन मिरर इंडस्ट्री। तो कहते आप जो मिरर नज़र आते हैं ना, वो सिल्वर की मदद से बनते हैं। तो कहते ये एक्चुअल सिल्वर की है पिक्चर। और गाइज आप लोगों से बहुत लोग गेम्स खेलते होंगे, तो गाइज ये एक गेम से है मैट सिल्वर का, ठीक है गाइज। गाइज गोल्ड इज़ अ येलो सॉफ्ट मेटल, इट इज़ मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल ऑफ ऑल द मेटल। जैसे आपको बताया था गाइज 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इन अ वायर ऑफ 1.5 किलोमीटर लॉन्ग वायर। गाइज आप इमेजिन कर सकते हैं 1 ग्राम कितना कम होता है, और एक 1.5 किलोमीटर लॉन्ग वायर। और गोल्ड इज़ वेरी नॉन रिएक्टिव और इनर्ट और नोबल मेटल, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर, इट इज़ नॉट इवन अफेक्ट बाय एनी सिंगल मिनरल एसिड और बेस। कुछ कुछ मेटल्स होते हैं गाइस, आप उन पे एसिड डालें तो वो रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं, और गोल्ड नहीं करता। बिकॉज ऑफ इट्स इनर्टनेस इन एटमॉस्फेयर इट इज़ एन ऑर्नामेंटल मेटल एज वेल एज यूज इन मेकिंग कॉइन्स। गाइस कॉइन्स के लिए इस्तेमाल होता था, अब नहीं होता। गोल्ड इज टू सॉफ्ट टू बी यूज सच एज इट्स अलॉयड विद कॉपर सिल्वर एंड सम अदर मेटल्स। तो गाइस ये गोल्ड की एक्चुअल पिक्चर है, और गाइस ये भी गेम से ली गई है। गाइस ये डू यू नो गोल्ड की तरफ से आया है। गाइस प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज शोन बाय कैरेट्स दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ गोल्ड दैट इज प्रेजेंट इन 24 पार्ट्स ऑफ अलॉय। गाइस आप सारों को ग्राम में करते हैं, मगर आप एक गोल्ड का एक पार्ट आप उसको 24 कैरेट गोल्ड इज़ प्योर, 24 कैरेट गोल्ड इज़ प्योर। गाइस आपको है ना कि ये 24 कैरेट है, तो गाइस ये इसमें यानी 24 के 24 पार्ट्स गोल्ड की वो प्योर है। 22 carats gold means 22 part of pure gold is alloyed with 2 parts of either silver or copper for making ornaments and jewelry. A white gold is its alloy with palladium, nickel and or zinc. वैसे आपको अक्सर जब आप गोल्ड को किसी से अलॉय करते हो ना, तो उसका वो कलर चेंज हो जाता है। जब आप उसको प्लेटिनियम, निकल और जिंक से करते हैं तो वो वाइट गोल्ड हो जाता है। गाइस वो गोल्ड की फिर आपको पिक्चर दिखा देता हूँ मैं, फिर आगे चलते हैं। अब प्लेटिनम। गाइस प्लेटिनम में जैसे आपने कहा था बहुत यूनिक होता है ये। प्लेटिनम आई यूज्ड हैं, सॉरी इज़ होगा, मैंने आई लिख दी शायद। प्लेटिनम इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी आइटम बिकॉज इफ इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कलर, ब्यूटी, साइंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेजिस्टेंट टू टार्निश। गाइस अक्सर गोल्ड को भी जिंक लग जाता है, आपको पता है। जंग आयरन पे क्यों लगता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसमें शुरू हो जाती है। तो अक्सर गाइस गोल्ड के साथ भी ऐसा होता है, उस पर भी जंग लगना शुरू हो जाता है, मगर इस प्लेटिनम में कभी भी जंग नहीं लगता। इट प्रोवाइड्स अ सिक्योर सेटिंग फॉर डायमंड्स एंड अदर जेम स्टोन्स एनहांसिंग देयर ब्रिलियंस, ठीक है। एन अलॉय ऑफ प्लेटिनम एंड रोहोडियम इज यूज एज कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल एज कैटलिस्ट कन्वर्टर। गाइस असल में कैटलिस्ट एक मशीन है, तो गाइस जब आप गाड़ी चलाते हैं तो धुआं निकलता है ना गाइस। अब जो न्यू गाड़ियाँ आती है उस पर कम क्यों निकलता है? उसमें गाइस प्लेटिनम यूज़ होता है। गाइस जो क्योंकि जो गैस निकलती है ना, धुआं निकलता है गाड़ियों से, वो बहुत हार्मफुल होता है एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे लिए भी। मगर प्लेटिनम उन गैसेस को थोड़ा लो हार्म कर देता है, ठीक है। इट कन्वर्ट्स मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक गैसेस CO and O बीइंग एमिटेड बाय व्हीकल्स इनटू लेस हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स। गाइस ये प्लेटिनम जो रियल है ये सिल्वर से ट्रेड करता है, मगर ये अलग होता है। और गाइस ये गेम्स के अंदर ऐसे करके शो करते हैं, यानी बहुत ही वो ब्लू करके। गाइस अब प्लेटिनम के गाइस देखिए ये इसके वो हैं, इसके
अब प्लेटिनम इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी है वही है। अब नीचे न्यू आया, प्लेटिनम इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव कोटिंग एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स, यानी कि ये केबल्स और ये जो आप हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं उनमें भी यूज़ होता है ये। प्लेटिनम इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइबर ग्लास रीइंफोर्स प्लास्टिक एंड ग्लास फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज। क्या होती है? एलसीडी जो आपके घर में होंगी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज के मैंने एक्सेल करा। थैंक यू गाइज, आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला और मैं आपने मेरी वीडियो देखी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताएं, मैं आपको हर रोज़ ऐसी न्यू वीडियोस, हर रोज़ नहीं न्यू वीडियोस लाता रहूँगा। और गाइज आगे अब थोड़ा गैप आएगा क्योंकि गाइज मैं एक सफ़र पे जा रहा हूँ, तो मैं गाइज इन चीज़ों से तो दूर रहूँगा। तो गाइज आपको मैं जो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर भेजूँगा वो गाइज 17 के बाद या फिर 28 अगस्त के बाद आएंगी। और गाइज आप लोगों ने दुआ करनी है, हम 9th के जितने बच्चों जिनका पेपर हो रहा है उनमें मैं भी हूँ। तो गाइज आप लोगों ने दुआ करनी है कि उनके पेपर अच्छे हो जाएं। तो गाइज प्लीज़ डू लाइक माई कमेंट्स, वो माई वीडियोज़ कमेंट्स। और गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो न्यू है। गाइज अपना एक न्यू लोगो डाला है, प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में बताएं कैसा है। गाइज जो मेरी जो अभी लेटेस्ट वीडियो मैट्रिसेस पे और ये लॉगरिथम पे। तो थैंक यू गाइज for watching my video and I'll see you in my next video inshallah. Allah Hafiz.